हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। इस वीडियो में अपन ट्राइंगल के बारे में बेसिक पढ़ेंगे और जो इसकी जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें अपन फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है कि थ्री साइड से, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं। थ्री साइड्स से बनी क्लोज फिगर, मतलब कि थ्री साइड से बनी क्लोज्ड फिगर क्या होती है? ट्राइंगल होती है। थ्री साइड से बनी क्लोज फिगर, है ना, एक क्लोज फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर, और उसमें थ्री साइड्स होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या जाएगा? ये तीन साइड से बनी हुई क्लोज फिगर है। इसमें देखो कौन कौन सी साइड है? ए बी, बी सी और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी। और यहाँ पे थ्री वर्टिक्स हैं। थ्री क्या है? वर्टिक्स है। वर्टिक्स क्या होती हैं? कि कोई भी अपनी फिगर है उसमें दो लाइंस जब आपस में मिलती हैं, दो लाइंस पे आपस में जब मिलती हैं तो एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टिक्स। यानी कि दो लाइन को जोड़ने वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। पर यहाँ पे तीन वर्टिक्स हैं। कौन कौन से? ए बी और सी। ए बी और सी, तीन वर्टिक्स हैं। थ्री साइड्स हैं। कौन कौन सी साइड्स हैं? ए बी साइड्स हैं तो उसके ऊपर ऐसे अपन बार लगा देंगे, बी सी और ए सी, ऐसे ये तीन साइड्स हैं। तीन ही एंगल बन रहे हैं यहाँ पे तीन एंगल बनेंगे और ये अंदर की तरफ बन रहे हैं तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यहाँ पे तीन एंगल बनेंगे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो तीन वर्टिक्स है, तीन साइड है और तीन ही एंगल हैं। अब अगर आपसे कहे क्या कि एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए ये है और इसके अपोजिट कौन सी होगी? बी सी, इसके सामने वाली। ऐसे ही एंगल बी के अपोजिट कौन सी होगी? ए सी। और एंगल सी के अपोजिट कौन सी होगी? ए बी। ठीक है, अपोजिट साइड। तो तीन ही अपोजिट साइड होंगी। ठीक है, और तीन ही अपोजिट एंगल भी होंगे। अगर बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल ए है तो साइड कौन सी होगी? अपोजिट साइड बी सी। एंगल बी है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए सी। और एंगल सी है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं। अब इसमें दो खास प्रॉपर्टी है, मीडियंस और एल्टीट्यूड। ट्राइंगल्स में कितनी मीडियंस होती हैं? थ्री। और कितने एल्टीट्यूड होते हैं? एल्टीट्यूड भी कितने होते हैं? थ्री। पर दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या है? मीडियंस किसको कहेंगे? मीडियंस अपन किसको कहेंगे? अगर तीन वर्टिक्स हैं, अगर किसी भी वर्टिक्स से एक लाइन खींची जाए और जो लाइन अपोजिट साइड को दो समान भागों में बांटती हो, यानी कि जो इसका क्या करती हो? बाइसेक्ट करती हो, जो इसको अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती हो। अब बाइसेक्ट करेगी, ए से अपन ने एक लाइन खींची, ए वर्टेक्स से अपन ने एक लाइन खींची अपोजिट साइड के ऊपर, जो इसको दो समान भागों में बांट रही है, यानी कि ये। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए ई। क्या नाम दे दिया है? ए ई। तो यहाँ पे बी ई और ई सी क्या होगा? बराबर होगा। बी ई और ई सी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये जो लाइन कहलाएगी ए ई, इस लाइन को क्या कहेंगे अपन? मीडियन। कि मीडियन क्या होती है? ए लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स, है ना। ए लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन, जो कि उसको समान भागों में विभाजित भी करती हो। ठीक है, बी ई बराबर ई सी हो जाएगा। तो ऐसे तीन वर्टिक्स बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो ये वाला बन जाएगा, इसको नाम दे देंगे अपन, इसका नाम दे देंगे अपन ई, इसको नाम दे देंगे डी, इसको नाम दे देंगे एफ। तो ऐसे तीन वर्टिक्स बन जाएंगे। तो ये भी आपस में इक्वल, ये वाले भी इक्वल। ठीक है ना, यहाँ पे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे अपन इसको शो कर सकते हैं। ये इक्वल को शो कर रहा है, वन लाइन और वन लाइन, है ना। ऐसे अपन करते हैं ज्योमेट्री में। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? कि वर्टिक्स से एक लाइन खींचो और जो सामने वाली लाइन के पे क्या हो? परपेंडिकुलर एंगल बना रही हो। ठीक है, ये मेन डिफरेंस। ये दो भागों में विभाजित करती है, समान भागों में, और ये सामने वाली लाइन के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर। ऐसे ये वाली भी, ऐसे ये वाली भी। तो ये तीनों क्या हो गए? इसके वर्टिक्स हो गए। इसको भी बोल देंगे डी,
ई एफ, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, एल्टीट्यूड। तो कितने एल्टीट्यूड हो गए, 3 एल्टीट्यूड हो गए और 3 मीडियंस हो गई। मीडियंस कौन कौन सी हुई इसमें, ए ई, सी एफ और बी डी, ये 3 मीडियंस हो गई। और इसमें कौन कौन से एल्टीट्यूड हो गए, आर डी, पी ई और क्यू एफ, ये 3 एल्टीट्यूड हो गए। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होते हैं, सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। अब इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैंने आपको बताया था ये तीनों कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल हैं, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, हमेशा 180 होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। जैसे अपने पास ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है। अब बी सी को अपन ने एक्सटेंड किया है आगे डी तक, बी सी को अपन ने एक्सटेंड किया है डी तक, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया ये वाला, तो इस एंगल को नाम दे देंगे अपन डी। और ये एंगल कौन से हैं, बी, ये एंगल ए, ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल सी। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है ये डी, अपना डी क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या करता है कि ये जो एंगल डी है वो हमेशा किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी के बचे हुए 2 एंगल यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल के, है ना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि ये जो डी होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, जो बाकी के बचे हुए 2 एंगल हैं, यानी कि जो इसके पास वाला नहीं, इस पास वाले को छोड़कर जो बाकी के 2 एंगल बच रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, उन दोनों के सम के इक्वल होगा एंगल डी हमेशा। जैसे मान लो ये अगर जैसे एक एग्जांपल भी लेते हैं अपन एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं इसको सोल्व। ये एंगल 30 है, ये एंगल 50 है और ये एंगल 80 मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, हमेशा 110 आएगा। ये 80 + 30 कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे वाली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल क्या है, 3 साइड से मिलके बनता है। तो इसमें एक खास प्रॉपर्टी काम करती है क्या, कि कोई भी 2 साइड को ऐड करने पर, कोई भी 2 साइड को ऐड करो और वो तीसरी से हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। वो तीसरी से क्या आना चाहिए, ग्रेटर। जैसे ए बी + बी सी, ए सी से बड़ा आना चाहिए, है ना। फिर ऐसे ही तीनों की अलग अलग अपन ने दिखा रखी है यहाँ पे, बी सी + ए सी, बी सी + ए सी किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। ए सी + ए बी, ए सी + ए बी, बी सी से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि एनी 2 साइड, द सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पे 2 बेस के ऊपर अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बेस क्या है, एंगल के बेस पर, और दूसरा बेस क्या है, साइड के बेस पर। एंगल के बेस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सभी एंगल, जिसमें प्रत्येक इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल शुड बी लेस देन, ईच इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ईच इंटीरियर एंगल should be लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, यानी कि इसमें सभी एंगल जो 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे अगर ये 60 है तो ये 70 होगा मान लो, तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 50। तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर कोई ट्राइंगल है उसमें एक एंगल है, उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे मान लो ये है 120 डिग्री का, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना। इसमें क्या होगा, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। जैसे राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो एक एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब बात करते हैं
आगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे ट्राइंगल के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 3 टाइप कौन कौन से हैं। पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा है स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा, तीनों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तीनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें जो हर एंगल होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा और एंगल सी के बराबर होगा, और ये तीनों कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के एंगल होंगे। ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा कि कोई भी 2 साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, कोई भी 2 साइड इसमें इक्वल होंगी। इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं और इसमें सिर्फ 2 साइड, जैसे पी आर बराबर क्यू आर, पी आर बराबर क्यू आर। अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये वाली साइड क्या है, अनइक्वल है इन दोनों के। तो यहाँ पे जो 2 एंगल बनेंगे, है ना, एंगल मेड बाय द इक्वल साइड, एंगल मेड बाय द इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का, ये 60 का है तो ये भी 60 का। अब बात करते हैं स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड ही आपस में क्या होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे इसमें तो दोनों 2 सेम थी और इसमें तीनों सेम थी, और इसमें क्या है, तीनों ही अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अलग अलग के लिए अपन ने इसको 1 से मैंने काटा है, इसको 2 से काटा है और इसको 3 से काटा है। इसमें सेम सेम को दिखाने के लिए 1-1 से काटा है। ऐसे अपन ज्योमेट्री में शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई जेड नॉट इक्वल टू जेड एक्स, ये प्रॉपर्टी होगी। तो ये ट्राइंगल के ऊपर बेसिक वीडियो था। आई होप आपको ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे, पर वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो।